जो राम को लाए हैं हम हाँ, उसको हाँ। लाएंगे, ये क्या था? देखिए, ये भजन नहीं है, ये पार्टी का प्रचार है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक पार्टी विशेष का प्रचार है। सीता राम चरित अति पावन, तुलसी करते गायन, मर्यादा बिन राम है सूने, कहती है रामायण। गीता, गीता का संदेश हमको कृष्ण ने बहुत पहले दिया। तो हम भगवान की ही नहीं मान रहे, भगवान को मान रहे, भगवान की नहीं मान रहे। आप अगर मोहम्मद साहब की बात करें तो देखिए, उन्होंने उस औरत की मिसाल देखी जो उन पर रोज कूड़ा फेंकती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी, और एक दिन उसने 2 दिन कूड़ा नहीं फेंका तो उसका हाल पैगंबर साहब ने कहा कि उसका हाल देखो, तो पता चला बीमार पड़ी हुई है, तो उसका हाल पूछने चले गए। निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन, लेकिन राम शासन वही करेंगे, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए और मन मंदिर में राम होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। आज मुलाकात होगी हरि महेंद्र सिंह रोमी से। मशहूर भजन गायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे साथ में हैं, सीधी बात होगी। अपनी इंडिया के भजन में दर्शक और विदेशों में कितना अंतर है जब जाते हैं आप? देखिए, विदेशों में यहाँ से ज़्यादा मर्यादा है। जो हमारे भारतीय वहाँ हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति ज़्यादा समर्पित लोग हैं। उन पहरावे से भी, क्योंकि मैं जब यूरोप के कार्यक्रम में गया था तो जो बच्चे मुझसे वहाँ बच्चियाँ जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं या वहाँ डॉक्टर थे ज़्यादातर लोग, उसमें वो बच्चे बड़े पारंपरिक ड्रेसेज में आए और उन्होंने भजनों को बड़े ही चाव और भाव से सुना। एक भजनों पर उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, भजनों के भाव को सुनना और उसके बारे में बाद में उन्होंने जैसे चर्चा करना कि आपने ये भजन गाया, ये शब्द बोले और हमको अच्छे लगे और हमको प्रेरित किए। तो वो बहुत ज़्यादा समर्पित हैं और वो उन्होंने भजन को मनोरंजन नहीं बनाया, वो उन्होंने भजन को एक धर्म से जुड़ा हुआ रखा है। और वहाँ के आयोजन में बहुत आनंद है यहाँ की अपेक्षा। यहाँ लोगों ने आजकल भजन कार्यक्रमों को मनोरंजन बना कर रख दिया। मनोरंजन। कितने साल आपको हो गए भजन करते हुए? ऐसे मुझे भजन गाते हुए लगभग आप समझिए 45 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी इस समय 58, 13-14 साल की उम्र से गा रहा हूँ। 58 साल की उम्र हो गई है और जब आप गाते हैं, रोमी जी गाते हैं, तो मैंने भी सुना है दिल में उतर जाती है आपकी आवाज़। अभी तो नवरात्र भी आ रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? वो आजकल जो नए लोग जो भजन गा रहे हैं ये बिल्कुल कहीं और जा रहे हैं, इनकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि अगर आपने ये रास्ता चुना है, अगर आपने भजन गायकी का क्षेत्र चुना है, तो आपको धर्म से जुड़े रहना ही पड़ेगा। और धर्म से जुड़ने के लिए आपको मर्यादा बहुत ज़रूरी है कि आप धर्म की मर्यादा रखिए और अपने कार्यक्रमों की मर्यादा रखिए। कार्यक्रमों को मनोरंजन से बचाइए। आपके कार्यक्रम लोगों को प्रभु से जोड़ें और लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी हो और वो धर्म से जुड़े, उससे प्रेरित होने चाहिए। अगर आपको मनोरंजन करना था या दुनिया के मनोरंजन के लिए निकले थे, तो मनोरंजन के लिए क्षेत्रों की कमी नहीं है। मनोरंजन के लिए तमाम कार्यक्रमों। भजन का मतलब है भक्ति में रम जाना। हाँ, खुद भी रम जाना और लोगों को रमा देना। जन को भजवाना, मतलब जन भजे तब वो भजन है। दुनिया गाए उसको और समर्पित हो, प्रभु से जुड़ जाए। भजन गाना था, हम जो राम को लाए हैं हम हाँ, उसको हाँ। लाएंगे, ये क्या था? देखिए, ये भजन नहीं है, ये पार्टी का प्रचार है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक पार्टी विशेष का प्रचार है। ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं ये मानता हूँ, ये भजन नहीं, एक पार्टी का प्रचार है। ठीक है, इस भजन ने लोगों में जो नौजवान हैं, लोगों में एक आप कह सकते हैं उत्तेजना कह सकते हैं या कह सकते हैं वो पैदा की, लेकिन संवेदना नहीं पैदा की। उत्तेजना पैदा करना और संवेदना पैदा करना, दोनों में फ़र्क है। राम जो चरित्र है, मैंने एक भजन लिखा था, उसकी पंक्तियां आप सुनिए कि सीता राम चरित अति पावन, तुलसी करते गायन, मर्यादा बिन राम है सूने, कहती है रामायण।
अब इसकी जो पंक्ति है, मर्यादा बिन राम है सुने, जहाँ मर्यादा हटी वहाँ राम है ही नहीं। जी बिल्कुल। जहाँ मर्यादा हटी वहाँ राम नहीं है। मर्यादा बिन राम है सुने कहती है रामायण, मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए और मन मंदिर में राम होना चाहिए। तो राम तो वो है जो जन जन में व्याप्त है। और साहिल भाई, मैं एक बात कहता हूँ, देखिए, राम जैसा चरित्र, अगर हम राम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाएं, तो मैं आपसे भी एक सवाल उल्टा कर रहा हूँ। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप भी राम के चरित्र को पढ़ेंगे तो कल को राम जैसे चरित्र का बच्चा आपके वहाँ पैदा हो तो आपको बुरा थोड़ी लगेगा। भाई, राम का चरित्र क्या था? राम का चरित्र माता पिता का आज्ञाकारी। आपका बच्चा आपका आज्ञाकारी बने तो आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। यही राम का चरित्र क्या था? भाइयों से प्रेम करने वाला। आपका बच्चा अपने भाइयों से प्रेम करे तो बुरा लगेगा आपको? राम का चरित्र क्या था? राम का चरित्र था जन जन का कल्याण करने वाला। आपका बच्चा अगर ऐसा कोई हो जो जन जन का कल्याण करे तो आपको बुरा लगेगा क्या? राम त्याग की मूर्ति, राम ने भाइयों के लिए त्याग किया, जन जन के लिए त्याग 14 किया। साल तक। तो राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें राम के चरित्र में डूबना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, एक छोटे से टुकड़े जमीन के लिए, अभी देखिए देवरिया का कांड आया है, 6 लोगों की हत्या कर दी। बहुत दुखदायक हत्या। क्या मानते हैं, क्या वास्तव में लोग राम को इस तरह से दिल में रख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाए? नहीं, हम ये बात, इस बात के लिए तो हम ये कहेंगे कि हमने धर्म को दिखावे के रूप में देख लिया, हमने धर्म को समाहित नहीं किया। आज हमारे घर में हमारे ग्रंथ संरक्षित नहीं है, हमारे घर में हमारे ग्रंथ नहीं है। जब ग्रंथ नहीं है तो पढ़े भी नहीं जाते होंगे, या हैं तो पढ़े नहीं जा रहे। आज श्रीमद् भागवत गीता, गीता का संदेश हमको कृष्ण ने बहुत पहले दिया, तो हम भगवान की ही नहीं मान रहे, भगवान को मान रहे, भगवान की नहीं मान रहे। आज गीता अगर आप देख लीजिए, गीता का एक उसमें से एक पंक्ति आप देख लीजिए, श्री कृष्ण ने कहा है जो हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अगर आप इसी चीज़ को जीवन में उतार लें तो आप अपने कर्म की तरफ और दृढ़ हो जाएंगे। आप कर्म करेंगे और बाकी सब भगवान पे छोड़ देंगे। गीता ही कहती कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। इतना बदलाव हो गया है। जब मैं बहुत छोटा था, पहले एक धारावाहिक था DD1 पर, रामायण। हाँ, मेरे ख्याल से उस वक्त शायद पूरे खलीलाबाद शहर की बात करें तो 4 से 5 टेलीविज़न था उस वक्त। हाँ, तो यहीं पर सारे बच्चे जुड़ते थे, घर में टीवी चलता था तो भीड़ जुटती थी, हम भी बढ़ते थे। लेकिन आज वो दौर ख़त्म हो गया है। कारण उसका है, मैंने कहा ना कि जब आप राम के नाम पर संवेदना पैदा करना बंद कर देंगे, उत्तेजना पैदा करेंगे, तो लोग हकीकत से दूर हो जाएंगे। और मैं एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि दवा की जरूरत बीमार को होती है, स्वस्थ आदमी को दवा की क्या आवश्यकता है। तो जिनके मन में राम नहीं है वहां राम स्थापित करिए। आप राम को मानते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो राम को नहीं मानते हैं, हम उनको राम के बारे में बता करके उनके मन में राम को स्थापित करें, तब हमारी विजय है। कि राम हम तो मानते ही मानते हैं, हम स्वस्थ हैं, हमको दवा की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत है बीमार को। तो जो राम को नहीं मानता है, हम उस तक राम को पहुंचाएं, तो ये हमारी विजय है पहली बात तो। और हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि, और फिर देखिए हमारे मोदी जी का भी कोई, आप मोदी जी के विचार जब सुनेंगे, अभी G20 हुआ है जी, आप G20 हुआ, G20 का नारा क्या था? आप G20 के नारे को जब समझेंगे या सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मोदी जी का भी विजन भी यही है। लेकिन अब मोदी जी ने G20 में जो नारा दिया, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी 1 अर्थ और पूरी सृष्टि 1 फैमिली और सबका एक जैसा भविष्य। तो ये कैसे होगा? जब सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। हम रोगी को कह दें वो हॉस्पिटल ना आए, हम आपसे कह दें कि आप मंदिर ना आए, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जोड़ने की बात तो आज हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या जोड़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये मैं इस बात के लिए हमेशा मंचों से कहता हूं कि हमारा सनातन हमें यही समझाता है
लेकिन हम सनातन से विपरीत क्यों जाएं? सनातन, अब देखिए, सनातनी ही एक ऐसा है कि जब वो मंदिर में आरती करता है, अपना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो आरती के बाद कहता है विश्व का कल्याण हो। वो ये नहीं कहता कि मेरा कल्याण किसी एक के लिए, बिल्कुल। और सनातन ये संदेश भी नहीं देता, वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। हम नहीं कहते प्राणियों में दुर्भावना हो। तो हमारा सनातन उसी दिन दूसरी तरफ हो जाता है जब हम प्राणियों में दुर्भावना पैदा करें अपने धार्मिक मंच से, या हम विश्व के कल्याण की जगह स्वयं का कल्याण मांगे। अगर किसी बात को लेकर हम बोलते हैं कि ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, एक शब्द आया था कोरोना काल में, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या ये शब्द ठीक था? सामाजिक दूरी नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था। ये फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए था, फिजिकल डिस्टेंस, लेकिन दिया गया सोशल डिस्टेंस। अब ये कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें अचानक निकल जाती हैं और पॉपुलर हो जाती हैं, और इसी को लोग भी पॉपुलर कर देते हैं बिना सोचे समझे। अब थोड़ा सा आपके पास चलेंगे। इतने साल तक आप सिंगिंग करते रहे, भजन करते रहे, क्या फिल्मों में आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, मैं उस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने संगीत सीखा नहीं है। मेरे लिए संगीत, समझ लीजिए मैं एक राइटर हूँ, राइटर होने के नाते, और एक समझ लीजिए आप भाव अंदर से ऐसे ये आपने कैसे समझ लिया कि हम उस लायक नहीं हैं? नहीं, संगीत अंतर्राष्ट्रीय, आप विदेशों में जाके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, आप हैं, मैंने संगीत बहुत बड़ा नाम है रोमी जी का। मैंने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली, और बॉलीवुड में बहुत ही योग्य लोग पड़े हुए हैं, उनको बहुत कमतर आंकना मैं तो नहीं उचित समझता हूँ। और वहाँ तक पहुँच पाना, उसके लिए बहुत रियाज और बड़े ही उसकी आवश्यकता है। क्योंकि मैं साफ गोई के साथ कहना चाहता हूँ, ठीक है, ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा भजन गायकी में, विदेशों तक गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये टीस जरूर रही कि मैंने संगीत विधिवत नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो मैं भी कोशिश करता कि मैं कुछ फिल्मों के लिए भी गा सकूं, क्योंकि वहाँ गाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन शायद ईश्वर मुझसे भजन ही सुनना चाहता था, इसलिए उसने सीखने भी नहीं दिया, मुझे सीखने का मौका ही नहीं मिला। जी रोमी जी, आज के दौर में बात अभी हुई है कि तोड़ने जोड़ने की, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश आप किस तरह देना चाहेंगे कि लोग जुड़ें आपस में? देखिए, हम तो यही कहते हैं हमेशा, धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम कभी नहीं करता है। कोई भी धर्म हो, अगर आपने कुरान भी पढ़ी होगी, इस्लाम में भी कहीं जो असली इस्लाम के जानकार हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, आप अगर मोहम्मद साहब की बात करें तो देखिए, उन्होंने उस औरत की मिसाल देखी जो उन पर रोज़ कूड़ा फेंकती थी, रोज़ कूड़ा फेंकती थी, और एक दिन उसने 2 दिन कूड़ा नहीं फेंका तो उसका हाल, पैगंबर साहब ने कहा कि उसका हाल देखो, तो पता चला बीमार पड़ी हुई है, तो उसका हाल पूछने चले गए। तो ये जो धर्म के गलत संदेश हैं, ये उनके द्वारा फैलाए जाते हैं जिन्होंने धर्म को सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। और वो आजकल एक दौर चढ़ा है। अच्छा, ये परेशानी सब धर्मों में है कि जो आपके यहाँ उत्तेजक भाषण देता है, जो उत्तेजक तकरीर करता है, बिना सिर पैर की तकरीर, उसको बुलाया जाएगा, सुना जाएगा। जो खुराफाती लोग, हाँ, जो एक्चुअल, क्योंकि धर्म को मानना मुश्किल है, उसके स्टेप चलना मुश्किल है, उसके लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और ये करना तो आसान है, बिल्कुल आसान। तो मुश्किल चीज़ें लोग नहीं सुनना चाहते, वो तो सिर से पार हो जाती हैं लोगों के। निकल जाएगा। भाई, आज सनातन जो है, सनातन जो सिखाता है, अगर हम सीख लें, कई बातें हैं, अब गीता है, गीता जो सिखा रही है, हम सीख लें। साक्षात श्री कृष्ण, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमको जो सिखाते हैं, ये सब जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ अध कचरे ज्ञान तक रह करके और ऐसे ही लोगों को बुला करके और खुश हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमने एक धार्मिक कार्यक्रम करा लिया। एक दौर चल गया डीजे का, हाँ, बड़े बड़े डीजे लगाकर, हाँ, उसको जो उसका बेस इतना हाई कर देते हैं कि दिल ये फट जाता है। हाँ, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। आप देखिए, खिड़कियां आवाज करने लगती हैं। ये संगीत का अपभ्रंश है, विभत्स रूप है संगीत का। संगीत तो सुकून देता है, आप अच्छा संगीत सुने तो आपको सुनते सुनते नींद आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा संगीत आपको आपके आंसू निकाल देगा, अच्छा संगीत आपको खुश कर देगा अंदर से, बाहर वाली खुशी नहीं, वो नाचने कूदने वाली नहीं, वो अंदर से आपको खुश कर देगा। आपका
आपके चेहरे की रौनक बढ़ा देगा। एक ऐसा कोई शेर कोई आदमी पढ़ लेता है कि आप मुस्कुरा उठते हो, बिल्कुल, वो अंदर तक घुस जाता है। आप कोई ऐसा एक शेर पढ़ देता है कि आपके आंख से यहाँ आंसू आ जाते हैं। तो क्या सरकार को ऐसा कोई कानून लाना चाहिए? ऑलरेडी इस पर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है ऐसे लोग कार्रवाई के लिए, क्या ऐसा कोई कानून लाना चाहिए? नहीं, कानून तो विदेशों में है। विदेशों में हम जैसे डेनमार्क में भी जब मैं कार्यक्रम करने गया, बहुत ही लाइट म्यूजिक और वहाँ वो एक एक शब्द लोग सुन रहे थे, शब्दों पे बड़ा ध्यान दे रहे थे लोग और शब्दों के साथ जुड़ रहे थे लोग। ये मैंने देखा। हमारे वहाँ शोर शराबे में हमारा चाहे बॉलीवुड संगीत हो चाहे जो, ये सब दब के रह गया है। हाँ, विदेशों में भी शो होते हैं जहाँ वो ये डिस्को और डीजे खूब शोरगुल वहाँ भी चलने लगा है। लेकिन हमारे देश में, हमारा देश विविधताओं का देश है, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, हमारा देश जो है वो हमारी धार्मिक पहचान भी है। तो यहाँ खास तौर से मैं और तो नहीं कहता शोरगुल वाले संगीत को, लेकिन भजनों को जरूर बचा के रखना चाहिए शोरगुल से। भजन कार्यक्रमों को शोरगुल से और इस टाइप के दिखावे आडंबर से बचा के रखना चाहिए। आखिरी सवाल राजनीति से, इंडिया भारत में क्या पसंद करते हैं आप? देखिए, हालांकि भारत हमारी संस्कृति है, हमारे देश का नाम भारत ही था, अंग्रेजों ने बदला, इसको इंडिया किया। ये चीज़ें, सबसे बड़ी बात मैं इसको ये मानता हूँ कि जब हमारे अंदर बदलाव आएगा तो लोगों को इंडिया वैसे ही भारत दिखने लगेगा। वो बदलाव पहले अपने अंदर आना चाहिए। केवल नक्शे पे नाम बदलने से हम क्या कर लेंगे? जिस दिन हम शुद्धता से भारतीय हो जाएंगे, जिस दिन हम भारतीय संस्कृति को अपना लेंगे, तो दुनिया खुद कहने लगे कि ये भारतीय है। अपने आप भारतीय हो जाए। मैंने वही कहा ना कि मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। आपका मन अयोध्या धाम बन जाए। और अगली पंक्ति आप देख लीजिए, मैंने जो लिखी, आप साहिल भाई कहेंगे कि मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन। मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन। अब राम कहाँ विराजमान होंगे? जो हृदय साफ होगा, पवित्र होगा। मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन, निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। लेकिन राम शासन वही करेंगे, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए और मन मंदिर में राम होना चाहिए। जब पाप आपके अंदर पाप नहीं होंगे तब राम यहाँ विराजमान करेंगे। और क्या फर्क है? मैं तो नहीं कहता हूं, आज कोई बच्चा अगर फ्रांस में है, आपका पोता, मान लिया हमारा पोता फ्रांस में पैदा हो, वो राम जी की तस्वीर को देखे, कैलेंडर को देख करके पूछे पापा कौन है, तो मुझको बताना पड़ेगा, इंग्लिश में बताना पड़ेगा, बेटा ही इज गॉड। तो गॉड कहने से राम जी क्रिश्चियन तो हो नहीं जाएंगे? हमारे देवी देवता हैं। तो अब भाषा बदलेगी, गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, परवरदिगार कहिए, तो भगवान के ही अनेकों नाम हैं। इसीलिए वो सर्व, भाई देखिए, ईश्वर कौन है? ईश्वर ना जीता है ना मरता है। ईश्वर कौन है? उसके कोई माता पिता नहीं। ईश्वर कौन है? जो कण कण में व्याप्त, हम भगवान उसी को मानते हैं, उसी को आप अल्लाह खुदा कहते हो, उसी को वो गॉड कहते हैं। पैगंबर बहुत लोग हुए, हम राम को उनका अवतार मानते हैं, कृष्ण को उनका अवतार मानते हैं। संदेश सबका यही है, एक ही संदेश सबका है, एक ही रास्ता है ये। तो दो शब्द को सुना दीजिए आप अपने आवाज में। अभी मैंने एक भजन सुना किसी का, तो मैंने उस पर उसको, मेरे को बहुत अच्छी लगी पंक्तियां वो, कि प्रभु मुझको इतनी ऊंचाई न दे, प्रभु मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि खुद के सिवा कुछ दिखाई न दे, खुद के सिवा कुछ दिखाई न दे। मुझे ऐसी मंजिल नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मंजिल नहीं चाहिए, जहां से तेरा दर दिखाई न दे,
जहां से तेरा दर। और मुझे ऐसी महफिल नहीं चाहिए जहां तेरे नगमे सुनाई न दे, जहां तेरे नगमे सुनाई न दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये रोमी जी थे, और आपके बारे में इतना बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं। देश ही नहीं विदेश में जाकर अपने सुरों का जलवा बिखेरते हैं, और एक सिंगर के साथ में, भजन गायक के साथ में एक अच्छे उपदेशक भी हैं, और भी शांति का। आप बने रहिए सीधी बात के साथ। नमस्कार।